जगन्नाथपुरी के एक महात्मा थे संत माधवदास। अब माधवदास जी महाराज जो थे, इनके जीवन का नियम था कि कुछ घरों में भिक्षा के लिए जाते थे। मैया थी, उस बूढ़ी मैया के यहाँ रोज भिक्षा के लिए जाते थे। अब बूढ़ी मैया के यहाँ जाकर के आवाज लगाते, मैया कुछ मिलेगा। बूढ़ी मैया रोज मना कर देती, जाओ बाबा कुछ नहीं है। लेकिन रोज ये माधवदास जी जाते वहां पर, और बुढ़िया रोज भला बुरा कह करके माधवदास जी को लौटा देती। लेकिन संत ने जाना नहीं छोड़ा महाराज। संत नित्य जाया करते थे और बुढ़िया रोज भला बुरा कह करके गालियां दे करके संत को भगा दिया करती थी। एक दिन माधवदास जी ने अपने अनुयायियों से कहा, शिष्यों से कहा, भैया अरे तुम मालूम करो ये बुढ़िया इन महात्माओं से इतना चिढ़ती क्यों है, क्या कारण है। अनुयायी कहने लगे, महाराज इसका कोई वंश चलाने वाला नहीं। कहने का मतलब इसके बेटे के कोई बेटा नहीं है, इसलिए इतनी दुखी है। माधवदास जी ने कहा, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो माधवदास जी नित्य उस बुढ़िया के यहाँ जाया करते थे भिक्षा मांगने के लिए, और बुढ़िया कुछ देती रहती तो थी नहीं। माधवदास जी भिक्षावृत्ति के लिए जब आज गए तो ये बूढ़ी मैया चूल्हे पर पोता दे रही थी। कपड़े से जो पोता देते हैं ना, वो पोता दे रही थी। माधवदास जी गए, माधवदास जी ने आवाज लगाई, मैया कुछ मिलेगा। इस बुढ़िया ने गालियां निकालते हुए कहा, आ गया कर्म का जला, रोज मना कर देती हूँ फिर आ जाता है उठा कर। तो जो कपड़े से जो पोता दे रही थी ना, उस बुढ़िया ने उस पोते को उठाया और महात्मा के ऊपर दे करके मारा, और वो पोता उस संत की छाती पर आकर के लगा। संत माधवदास ने उस पोते को उठाया और कहा, मैया शुक्र है तूने कुछ दिया तो सही। संत माधवदास कहते, मैया तूने मुझे कुछ दिया है ना, तो मैं भी तुझे कुछ दूंगा। संत माधवदास क्या कहते हैं, संत माधवदास बदला इसी का देगा। संत माधवदास बदला इसी का देगा। जा, पोता तूने दिया है और पोता तुझे मिलेगा। पोता तूने दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। और आशीर्वाद दे दिया महात्मा ने। 1 वर्ष के बाद उस बुढ़िया के घर पोते का जन्म हुआ है। संत इतने वंदनीय हैं, संत इतने दयालु हैं, और संत के मन में आज दया आ गई। संत ने झोली में से एक फल निकाला और पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी लो, अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकर के अपने घर पर फल को आए और अपनी पत्नी के हाथ में दिया। देवी लो, ये फल है, इसको खा लो। धुंधली ने कहा, क्यों, क्या होगा इसके खाने से। अरे देवी, इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। धुंधली ने मन ही मन कहा, बताओ पंडित जी को जाने कौन ने पागल बना दिया। अरे भला कोई फल खावे तो बेटा बेटी हुयो करे। अब पंडित जी सीधे। धुंधली ने कहा, स्वामी वो अभी क्या है ना, मैंने स्नान नहीं किया, तो मैं स्नान करने के बाद फिर फल खा लूंगा। पंडित जी अपने गांव में चले गए। देवी खा जरूर लेना याद है। हाँ हाँ मैं खा लूंगी, चिंता मत करो। अब धुंधली आंगन में बेटी फल को लेकर के उस फल को घुमा घुमा करके देख रही है, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में इस धुंधली की एक मुंह बोली सहेली, मुंह बोली बहनी यहां पर आ गई। धुंधली की सहेली ने कहा, बहन आज बड़ी दुखी, क्या बात है। धुंधली कहने लगी, बहन देख तेरे जीजाजी को जाने कौन ने पागल बना दी, फल दियो है, कहिए या फल को खा ले, खावे तो बेटा है जाएगा। धुंधली की सहेली का तो खा ले, अच्छी बात है, तेरे पुत्र भी तो नहीं है, कम से कम पुत्र तो हो जाएगा। धुंधली कहने लगी, लो मुझे तो आज पता चला तू मेरी सहेली नहीं तो मेरी दुश्मन निकली। सहेली ने कहा, मैं तेरी दुश्मन कैसे हो गई। धुंधली ने कहा, देख बहन, मैंने यहाँ सुना है
कि जब बेटा माँ के गर्भ में आता है ना तो माँ को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। माँ जात तली भली चीजें नहीं खा सकती, ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती। तो इसमें बेटे से क्या संबंध हो गया? फल से। अरे बहन मान ले मैंने फल खा लिया और मेरे उधर में बालक आ गया, पीछे से हमारे गांव में आग लग गई, तो तुम तो सब दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके निकल जाओगे, मेरे तो पेट में बालक रहेगा, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं तो यहीं जल करके मर जाऊंगी। और मान लो आग नहीं लगी, पीछे से गांव में डाकू आ गए, तो तुम तो दौड़ दौड़ करके भाग जाओगे, अब मेरे तो गर्भ में बालक रहेगा, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं तो यहीं डाकुओं से मर जाऊंगी। कई तर्क वितर्क कर डाले महाराज। धुंधली की सहेली ने कहा तो बहन तू ये बता तू चाहती क्या है? धुंधली ने कहा देख बहन, तेरे गर्भ में एक बालक पल रहा है, इस बालक को तू मुझे दे देना और इस बालक के बदले मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, इस धन से तू अपने पति को खुश कर देना, और जो तू मुझे बालक देगी इस बालक से मैं अपने पति को खुश कर दिए ना, उस गैया को खिला देते हैं। फल की परीक्षा भी हो जाएगी, फल झूठा है कि सच्चा। और संत के द्वारा जो प्रसाद मिला था, इस प्रसाद को आज गैया को खिला दिया गया। धीरे धीरे समय निकलने लगा महाराज। आज समय आने पर धुंधली की सहेली के यहां से एक बालक का जन्म हुआ। धुंधली की सहेली इस बालक को लेकर के आई और लाकर के धुंधली को पंडित जी को पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। और देखो जिस फल को गैया को खिलाया था, उस गैया ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी ने इस बेटे का नाम रखा है गोकर्ण। सोच रहे थे मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम रखूंगा मैं ज्ञानदेव। धुंधली वहीं बैठी थी, धुंधली कहने लगी जाओ जी, हैं 9 महीने पेट में मैंने रखा, भूखी प्यासी में रही, दुख संकट मैंने झेले, और नाम तो अपने नाम से मिलता रखोगे। पंडित जी ने कहा देवी तुम रख लो, मैं रखूं चाहे तुम रखो, एक ही तो बात है। धुंधली ने कहा रख लिया क्या? मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुण। इनका जैसा नाम था वैसे ही इनके अंदर गुण भी आ गए महाराज। यथा नाम तथा गुण। क्योंकि पहले के समय लोगों के जैसे नाम होते थे ना, उनके अंदर गुण भी वैसे होते थे महाराज। लेकिन आजकल सब उल्टा पुल्टा है। आजकल क्या है, नाम तो धर दियो शांति और पूरे मोहल्ला में लड़ती फिरे महाराज। अब बताओ कहीं की शांति है? नाम धर दियो गंगाधर, कोई से पानी की नहीं पूछे कहीं को गंगाधर। सब उल्टा पुल्टा है। लेकिन पहले लोगों के जैसे नाम होते थे वैसे उनके अंदर गुण भी पाए जाते थे। देखो एक बार एक संत बड़ी सुंदर एक कथा सुना रहे थे कि एक गांव की एक नई नई बहू थी। उस बहू के जो पति थे, उनके पति का नाम क्या था? ठुनठुन पाल। क्या नाम था? ठुनठुन पाल। अब गांव देहात में आप जानते हो ऐसे बुलाते हैं, सुनती हो ठुनठुन पाल के घर से, ओ ठुनठुन पाल के घर से सुनती हो, ऐसे बुलाते हैं। उसको बड़ी लज्जा लगती थी, जिसको देखो जो ठुनठुन पाल के घर से, ठुनठुन पाल के घर से नाम से बुलाते हैं। एक दिन इसने कहा अपने पति से जाकर के सुनो आप अपना नाम बदल लो। क्यों? लोग मुझसे यूं कहते हैं ठुनठुन पाल के घर से तुम सुनती हो तो मुझे बड़ी लज्जा आती है, मुझे बड़े शर्म आती है, तो तुम अपना नाम बदल लो। उस व्यक्ति ने सोचा आज तो मुझसे नाम बदलने के लिए कह रही है, हो सकता है कल कुछ और बदलने के लिए कहेगी। उस स्त्री ने कहा देखो आप अपना नाम नहीं बदलोगे ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। पहले माता बहनी से धमकी देती थी पहले, अब नहीं देती। आजकल तो भाई देते हैं, देख तो मेरी बात मान ले नहीं तो मैं ट्रेन के नीचे कट करके मर जाऊंगा। तो माता बहने पहले देती थी, तो ये मैया कह रही देखो आप अपना नाम बदल लो नहीं तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी।
इस व्यक्ति ने 10 का नोट निकाला, हाथ में धरा और जा, नाम नहीं बदलूंगा। इसने 10 का नोट हाथ में लिया, अपना थैला जमाया, बगल में दबाया और चली यहां से। जैसे ही बाहर निकली, एक सुंदर सी कन्या बिल्कुल गौरवर्ण की, हाथ में एक डलिया लेकर के गोबर उठाती जा रही थी। इसने बुलाया, यहां आओ, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। इसने विचार किया, बताओ लक्ष्मी नाम है, और लक्ष्मी को तो स्वर्ग में रहना चाहिए, देवताओं के पास रहना चाहिए, बैकुंठ में रहना चाहिए, और लक्ष्मी तो यहाँ छाने पीन रही है। चलो आगे के। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उसने उससे कहा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। धनपाल? धनपाल के पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं होना चाहिए, ये कैसा धनपाल भीख मांग रहा है? फिर आगे चली, एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा, सब यात्रा जा रही थी। इसने पूछा, कौन चलवा से? बोले अमरपाल। बोले अमरपाल? अरे इनको तो अमरपाल को तो अमर होना चाहिए, तो चलवा से। ये लौट करके वापिस आ गई पति के यहाँ। जैसे घर का दरवाजा खोला, पतिदेव आटा लगा रहे थे बेचारे। पतिदेव ने कहा, क्यों तुम माई के गई नहीं? बोले नहीं। क्यों? मुझे ज्ञान हो गया। पंडित जी ने कहा, अच्छा अच्छा, वहां कथा में चली गई थी कि तू सुन बे के ताई, क्या ज्ञान हुआ तुझे? अब वो पत्नी बता रही है, लक्ष्मी छाना बीनती, भिख मांगे धन पाल, अमर पाल तो चल बस्या, चौका ठुन ठुन पा। अरे हमारे तो ठुन ठुन पाल ही बढ़िया है। तो देखो, लोगों के पहले जैसे नाम होते थे ना, उनके अंदर गुण भी वैसे होते थे। भागवत में वर्णन है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी च महाखलह। दोनों आंखों का बूढ़ा इससे रास्ता पूछ लेता ना, ये उंगली पकड़ लेता, आजा बाबा मैं बताऊं, और कुएं में जाकर के धक्का दिया। इतना दुष्ट हो गया। गोकर्ण जी महाराज जहां 1 घंटे रुक जाते, वहां सत्संग प्रारंभ हो जाता, वहां सभाएं प्रारंभ हो जाती। और पंडित जी से गलती हो गई आज। क्या गलती हुई? अपने बेटे को संस्कार देना भूल गए। इस बालक की पहली गुरु मां होती है। देखो हम कथा में कहा करते हैं अक्सर, ये मां जैसा चाहे अपने बेटे को बना सकती, मां चाहे तो अपने बेटे को विद्वान बना सकती है, और मां यदि चाहे तो अपने बेटे को बदमाश बना सकती है। मां के बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इस बालक की पहली गुरु मां ही होती है। मां जैसा चाहे अपने बेटे को बना सकती है। और आज पंडित जी से ये गलती हो गई कि पंडित जी अपने बेटे को संस्कार देना भूल गए। पंडित जी क्या धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, अपार धन संपत्ति थी। धुंधकारी कहता, मां ला धन दे। मैया विचार करती, जितना धन है इसी का ही तो है, हमारे मरने के बाद हम कौन सा धन को बांध करके लेकर के जाने वाले, ये धन इसी के ही काम आने वाला है। तिजोरी खोलती, धन निकालती, और धन को निकाल निकाल करके देती जाती। और ये धुंधकारी जो था धीरे धीरे बिगड़ने लगा, जुए खेलने लगा। जुआ खेलता, यदा कभी कभी हार जाता तो महाराज मदिरा का पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा। और धीरे धीरे ये जो धुंधकारी था बहुत बिगड़ गया। इस धुंधकारी ने पंडित जी के घर को नरक का अड्डा बना दिया। कहीं मदिरा की बोतलें पड़ी हैं, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, घर से चिल्लाने की आवाज हर वक्त आया करती। एक दिन कहीं से धुंधकारी चल करके आया, बगल में मदिरा की बोतलें दबी हुई थी। पंडित जी उदास बैठे। पंडित जी ने कहा, बेटा ये तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को क्या बना दिया? कहीं मदिरा की बोतलें हैं, कहीं मांस के टुकड़े हैं, कहीं सब क्या है बेटा?
धुंधकारी ने पिता को पलट करके जवाब दे दिया, पिताजी हम जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, आप वृद्ध हो गए हो, आप बूढ़े हो गए हो, आप सटिया गए हो। और जैसे ही आज बेटे ने पलट करके जवाब दिया, पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। पंडित जी जब भी रो रहे थे, कब? जब बेटा नहीं था तब, मेरे बेटा क्यों नहीं है। और पंडित जी आज भी रो रहे हैं, मेरे बेटा है तो क्यों है। इससे तो नहीं होता तो ही ज्यादा बढ़िया रहता। आज उस महात्मा की बात याद आ गई, काश उस महात्मा की बात मैंने मान ली होती तो ये समय मुझे इन आंखों से नहीं देखना पड़ता। अरे 100 नालायक बेटे से तो एक लायक संतान होना बढ़िया, क्योंकि आपके कुल को, आपके खानदान को, आपके परिवार को 100 नालायक बेटे मिलकर के भी नहीं तार सकते, लेकिन एक लायक पुत्र आपका, आपके परिवार को तार सकता है। जैसे करोड़ों तारागण मिलकर के भी इस संसार को प्रकाशमय नहीं बना सकते, केवल एक अकेला चंद्रमा ही काफी संसार को प्रकाशमय करने के लिए। ठीक वैसे ही एक लायक पुत्र ही बढ़िया है आपके परिवार को तारने के लिए। आज पंडित जी को बहुत दुख हुआ। गोकर्ण जी महाराज ये भी पंडित जी को पिताजी कहते थे। चल करके आए, कहा पिताजी क्या बात है, बड़े दुखी रहते हो। बोले बेटा क्या करूं, मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे, क्योंकि मेरे मन में अभी इतनी विरक्ति नहीं है, और जंगल में जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे मन में भी इतना वैराग्य नहीं है। बेटा अब तुम ही मेरा कुछ मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिताजी सबसे पहले आप ये मानना छोड़ दे कि मैं एक शरीर हूं, आप शरीर नहीं हो सकते। शरीर का संबंध इस दुनिया से है। ये पत्नी, बेटा, परिवार, घर, संसार, मकान, दुकान, महल, अटारी, ये सब किसके हैं? शरीर के हैं। जब तक ये शरीर आपका जिंदा है, जब तक इस शरीर का संबंध इन सब से है, लेकिन आत्मा का संबंध किससे है? आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से। पिताजी आप इस शरीर को चाहे तो पंडित जी बोल लो, चाहे इस शरीर को आप महात्मा बोल लो, चाहे इस शरीर को आप डिप्टी बोल लो, चाहे कलेक्टर बोल लो, चाहे मिनिस्टर बोल लो। इस हमारे इस हार्ड मांस के शरीर की कितनी गति होती है मरने के बाद? 3 गति होती है। हमारे इस चमड़े के शरीर की मरने के बाद केवल 3 गति होती है प्यारे। सबसे पहली गति, यदि जला दोगे तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। गाड़ दोगे तो छोटे छोटे कीड़े बन जाएंगे, और फेंक दोगे तो चील, कौवे, गीदड़ ही इस शरीर को नोच नोच करके खा जाएंगे। चौथी गति इस शरीर की नहीं होती। तो पिताजी इस शरीर का संबंध इस दुनिया से है, लेकिन आत्मा का संबंध उस परमात्मा से है। आप कभी अपने आप से कुछ पूछने का प्रयास करें। हम लोग दुनिया वालों से तो कहते हैं, अरे भैया तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं। पर क्या कभी तुमने अपने आप से पूछने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं? क्या तुम अपने आप को जानते हो कि तुम कौन हो? आखिर हमने अपने आप को ही जानने का प्रयास नहीं किया कि हम कौन हैं। पिताजी आप अपने आप से प्रश्न करना, अपने आप से पूछना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और यहां से मैं चला कहां जाऊंगा। यदि दोपहर को हमें 20 ग्राम का कोई छोटा सा बिच्छू भी दिख जाता है ना, पसीने पसीने हो जाते हैं।
और रात में सोने के बाद 20 फीट लंबा सांप 50 बार ऊपर नीचे दौड़ जाए, कोई चिंता होती है बोलो नींद में? है? डर लगता है नींद में किसी को? पिताजी सोने के बाद और उठने के पहले हम कहां चले जाते हैं? सोने के बाद और उठने से पहले हम कहां चले जाते हैं? ये सोने के बाद का और उठने से पहले का क्या चक्कर है? इस जन्म से पहले हम कौन थे और मरने के बाद हम कहां चले जाएंगे? आप अपने आप से प्रश्न करना, मैं कौन हूं? ये जीव क्या कहता है? भैया ये हाथ मेरे हैं, ये हाथ तेरे हैं, तो हाथ तो टूट जाते हैं, तेरे हैं तो तू रोक क्यों नहीं पाता? ये जीव कहता है ये पैर मेरे हैं, पैर यदि तेरे हैं तो आधे घंटे जमीन पर सुखासन से बैठा नहीं जाता, पैर मोड़ना पड़ता यूं। तेरे हैं तो तू रोक क्यों नहीं लेता भाई? है? ये पैर टूट जाते हैं, घुटने जवाब दे जाते हैं, समय आने पर तुम रोक क्यों नहीं पाते? ये जीव कहता ये आंख मेरी है, आंख तेरी है तो आंख अंधी हो जाती है, दिखाई कम देने लग जाता है, तेरी है तो तू रोक क्यों नहीं पाता? ये जीव कहता ये शरीर मेरा है। यदि शरीर तेरा है तो एक समय आने पर शरीर मर जाता है, शरीर इस आत्मा का साथ छोड़ देता है। शरीर तेरा है तो तू रोक क्यों नहीं पाता? ये जीव कहता है ये माता पिता मेरे हैं। अरे माता पिता यदि तेरे हैं तो ये माता पिता मरने के बाद इस बेटे को चिट्ठी लिख करके क्यों नहीं भेजते? बेटा हम राजगुज से पहुंच गए। बोलो भेजी किसी माता पिता ना दिन तक किसी बेटे को चिट्ठी? डाला किसी को पोस्ट? यदि बेटा बेटी तुम्हारे हैं तो ये बेटा बेटी आने से पहले किसी माता पिता को टेलीफोन करके क्यों नहीं बोलते? पिताजी हमारे, मैया हम एक ही आ रहे हैं इस बार, अगली बार 2 आएंगे। किया किसी बेटा बेटी ने टेलीफोन किसी माता पिता को आज दिन तक? फिर कैसे तुम्हारे बेटा बेटी हो सकते हैं जी? कोई भी किसी का नहीं है इस जग में। ये जीव अकेला ही आता है और ये जीव इस संसार से अकेला ही चला। संबंध प्रकट होते हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे भाई हैं, ये तेरी बहन है। बोलो इस संसार में आने के बाद ही संबंध प्रकट होते हैं ना। और जैसे ये जीव मरता है वो सारे के सारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। पिताजी ये जीव इस संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही संसार से चला जाता है। इस जीव के साथ ना तो कोई पत्नी जाती, ना कोई बेटा जाता, ना कोई भाई जाता, ना कोई बंधु जाता। कौन जाता है? केवल इसके कर्म इस जीव के साथ यहाँ से वहां जाते हैं। आप अच्छा करोगे तो भी आपके साथ यहाँ से वहां जाने वाला है, और आप बुरा करोगे तो भी आपके साथ यहाँ से वहां जाने वाला है। इसलिए पिताजी जितना ज्यादा हो सके इस जीव को केवल और केवल भगवान का नाम गाते रहना चाहिए, क्योंकि इस पिंजड़े के पंछी का कोई भरोसा नहीं है। ये पिंजड़े का पंछी इस पंच भौतिक पिंजड़े को तोड़कर कब उड़ करके चला जाए। और गोकर्ण जी महाराज आज पंडित जी को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप मन से ये मानना छोड़ दें कि मैं एक शरीर हूं। आप शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर केवल इस दुनिया तक है और आत्मा उस परमात्मा तक है। आपने कहा कि जंगल में जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे मन में अभी इतनी वृत्ति नहीं है। पिताजी जंगल में जाने से किसी को भगवान नहीं मिलते। और हाँ, यदि जंगल में जाने से किसी को भगवान मिलते तो बोलो शेर का जन्म कहां होता है? जंगल। सबसे पहले भगवान उस शेर को मिलना चाहिए, क्यों? वो तो पैदा ही जंगल में होता है। जंगल में जाने से किसी को भगवान मिलते तो सबसे पहले भगवान एक गीदड़ को मिलना चाहिए। गीदड़ जंगल में ही पैदा होता है, जंगल में रहता है, जंगल में मर जाता है। पिताजी जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलता। मन के मारे बन गए और बन तजी बस्ती में आए। इस दुनिया की खटपट
आपके मन की खटपट यदि आपके मन से नहीं मिटेगी तो आपका जंगल जाना भी बेकार है। और मन की खटपट ही आपकी मिट गई तो आप घर में रह करके भी जंगल की भांति विरक्त रह सकते हैं। इतना सुंदर उपदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश दिया है कि आज अपने घर परिवार को छोड़ करके जंगल में गए, भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम को चले गए। धुंधकारी ने सोचा बात बात पर डांटते थे, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने गलत कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गए जंगल। अब माँ बची है, माँ को तो मैं देख लूंगा। माँ से कहता, माँ ला धन दे। जितना धन पंडित जी की मेहनत से कमाया हुआ था सारे धन को ये धुंधकारी जुए में जाकर के हार गया। एक दिन माँ से कहता, माँ ला धन दे। माँ ने कहा, बेटा जितना धन था ना तो सब ले गया, अब कुछ नहीं बचा। पास में चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, उस जलती भी लकड़ी को निकाला और अपनी माँ धुंधली को मारने के लिए दौड़ा। अरे तू झूठ बोलती। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा ना, धुंधली को बड़ी गिलानी हुई। ऐसे बेटे से तो बिना बेटे के यदि मैं रह जाती तो ही ज्यादा बढ़िया था। और इतनी ग्लानि धुंधली के मन में हो गई, आंगन में कुआं बना हुआ था, कुएं में कूद करके धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण जी यात्रा करने के लिए चले गए। अब घर में अकेले धुंधकारी का साम्राज्य हो गया, ना तो कोई पिता, ना कोई माई, ना कोई भाई, कोई नहीं, अकेले ही बोलिए। 5-5 वेश्याओं को ला करके रखने लगा घर में। अब वेश्याओं को देखो धन चाहिए होता है, उनको धन से मतलब है केवल। और आज दिन तक पंडित जी के इस पुत्र ने कोई काम नहीं किया। क्यों? धन इतना जोड़ के गए थे, पिताजी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है? देखो अक्सर हम कथाओं में कहा करते हैं कि माताओं आपसे निवेदन है, आप अपने पुत्रों के लिए धन इकट्ठा मत करो। धन इकट्ठा करके हम अपनी संतान को पराधीन कर देते हैं। अपने बेटे के लिए कुछ इकट्ठा करना है तो संस्कार इकट्ठे करो, उनमें अच्छे संस्कार जोड़ो। क्योंकि धन आप कितना भी जोड़ करके रख जाना, संस्कार आपने एक नहीं दिया ना बेटे को, 6 महीने का समय नहीं लगने देगा, 6 महीने में करोड़ों की संपत्ति को बराबर कर देगा। बोलो हाँ करना। और हाँ, 1 रुपया मत जोड़ करके जाना बेटे के लिए, बस अच्छे संस्कार अपने बेटे में दे करके जाना। फिर देखो आपका नाम दुनिया की चोटी पर वो पहुंचा देगा जिसके जीवन में कभी तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो अपने पुत्रों के लिए धन इकट्ठा मत करो, करना है तो संस्कार इकट्ठे करो। संस्कारों की जो दौड़ है ना, बुढ़ापे तक रहती है महाराज। बचपन में जो बच्चों को हम बात सिखाते हैं ना, वो बुढ़ापे तक याद रहती है। बच्चे जब छोटे हो ना, उन बच्चों को दिखा दिखा करके दान करो, उन बच्चों को दिखा दिखा करके अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, बच्चों को दिखा दिखा करके तुम भगवान के मंदिर जाओ, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। पर तुम यूं सोचो कि हम खुद नहीं जाएं और बच्चों से कहें बेटा तुम ऐसा करो, बिल्कुल नहीं हो सकता। उनको कहो मत। बच्चे कार्बन कॉपी होती है, बिल्कुल कार्बन कॉपी। जैसा आप करोगे तुम्हारे बच्चे हूबहू बिल्कुल वैसा ही करने लगेंगे। आप बच्चों के सामने यदि दुर्व्यसन करेंगे, बीड़ी पियोगे, गुटखा खाओगे, मदिरा का पान करोगे, निश्चित समझना एक दिन वो भी तुम्हारे देखे देख खाना पीना सीख जाएंगे। इसलिए सुंदर संस्कार अपने बच्चों में इकट्ठा करो। अब आज दिन तक कोई काम तो किया नहीं था, है? इतना धन था पिताजी के पास। अब वेश्या कहती अरे जाओ धन कमा के लाओ, घर पे बैठे रहे तो दिन भर, काम तो करना कुछ आता नहीं था। क्या करने लगा? चोरी करने लगा। थोड़ी थोड़ी चोरियां करके लाता। ये वेश्या कहती क्या थोड़ा थोड़ा चोरी करके लाते हो धन? अरे बहुत सारा धन चोरी करके लाओ। एक दिन धुंधकारी कहां गया? राजा के यहाँ, और राजा के यहाँ से बहुत सारा धन ले आया चुरा कर। वेश्याओं ने पूछा कहां से लाए? राजा के यहाँ से।
वेश्याओं ने सोचा ये दुष्ट पकड़ा गया तो इसके साथ में हम भी मारी जाएंगी। 500 वेश्याओं ने मीटिंग कर ली, रात्रि में धन को लेकर के यहां से रवाना हो जाओ। गड्ढा खोदा, कई प्रयास मारने के किए, नहीं मरने में आया। उस गड्ढे में ही धुंधकारी को जीवित गाड़ करके चली गई। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। जो भी पंडित जी के घर के बाहर से निकलता इनको डराने लगा। गोकर्ण जी को पता चला, गया तीर्थ में गए जो बिहार में पड़ता है, वहां जाकर के माता पिता और भैया धुंधकारी के निमित्त पिंडदान किया। बहुत दिन बीत गए, सोचा पिताजी गांव में नहीं गए, चलो इस बहाने पिताजी गांव में घूम करके आते। गोकर्ण जी जब पिताजी के गांव में आए तब तक इनको रात हो गई। और देखो जो संत होगा, संत की पहचान है वो स्वयं दुख भोग लेगा, स्वयं कष्ट सह लेगा, लेकिन सामने वाले को कभी कोई तकलीफ नहीं देता। संत चाहता ही नहीं है कि हमारी वजह से इन सबको कोई न कोई कष्ट हो। गोकर्ण जी रात में आए, गोकर्ण जी ने देखा सब लोग सो गए हैं। यदि इनको पता चल जाएगा ना कि हमारे गांव में कोई संत पधारे हैं, सब लोगों की नींद बिगड़ जाएगी, सब मेरी सेवा में लग जाएंगे। रात्रि विश्रामी तो करना है, रात्रि तो काटनी है, चलो पंडित जी के घर में चल करके रात काट लेते हैं। पिताजी के घर में गए, छोटी सी जगह साफ करी और जगह पर आसन बिछा करके वहीं बैठ गए। एक बात हो, जब सब दुनिया सो जाती है, सारी दुनिया के सोने के बाद संत भजन करता है। जब हम सो रहे होते हैं, जब निद्रा में हम होते हैं, उस समय संत भगवान का बैठ करके भजन करता है। गोकर्ण जी ने आसन बिछाया, आसन पर बैठे माला झोली लेकर के भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। ये जो प्रेत बन चुका था, ये कभी आंधी के रूप में आता, कभी तूफान के रूप में आता, कभी भैंसे की आवाज, कभी सिंह की आवाज, डरावनी डरावनी आवाजें निकाल निकाल करके डराने लगा। अब गोकर्ण जी तो देखो संत हैं, उसी समय कमंडल में से जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और कहा भैया तुम मुझे डराते क्यों हो, बोलते क्यों नहीं, तुम जो कोई भी हो बोल जाओ। जैसे जल छीटा ये बोल गया, क्या बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका भाई, धुंधकारी मेरा नाम है। गोकर्ण जी ने कहा राम राम राम। अरे तेरी तो अब तक मुक्ति हो जाना चाहिए था, क्यों? मैंने गया में जाकर के पिंडदान कर दिया तेरे निमित्त। धुंधकारी ने कहा भैया मैं बहुत पापी हूं, मैं मदिरा मांस का भक्षण करता था, माता पिता को मैंने बहुत सताया, झूठ मैंने पूरे जीवन बोला, मेरे निमित्त एक नहीं कई पिंडदान कर दोगे ना तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पर भैया जिसका इतना बड़ा विद्वान भाई हो, सब शास्त्रों को वो जानता हो, और उसका भाई इस प्रेत योनि में पड़ा रहे, इससे ज्यादा दुख की बात और हो क्या सकती है। भैया इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, आप मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, कल सवेरे हम आपकी मुक्ति का उपाय खोजेंगे। गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर से पूछा, भगवान सूर्य नारायण ने कहा आप अपने भैया के निमित्त इसी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करो, निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने सोचा मैं कहां से व्यास ढूंढने जाऊंगा, और मैं भी तो ब्राह्मण पुत्र हूं। स्वयं कथा की तैयारी में बैठ गया, किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं कहा, स्वयं ही कथा की तैयारी करने लगे। गांव में उड़ती उड़ती बात फैल गई कि हमारे गांव में तो कथा होने जा रही है। जैसे इस कथा की बात का प्रचार हुआ, सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। कोई व्यासपीठ बनाने लगा, कोई मंदिर बनाने लगा, कोई सोनी झाड़ू सेवा करने लगा, कोई पांडाल बनाने लगा।
देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरे गांव के लोगों ने मिलकर के इस कथा की तैयारियां पूर्ण कर दी। गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच पर बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। जब कथा प्रारंभ हुई तो ये जो प्रेत था ना, अब देखो आप जानते हो प्रेत शरीर तो होते नहीं, हवाई तो होती। इधर से हवा का झोंका इधर उड़ा करके ले गए, इधर से हवा का झोंका इधर उड़ा करके ले गए। इस प्रेत ने कहा भैया पहले आप मुझे स्थान दो, मैं कहीं बैठ नहीं पा रहा, आपकी कथा को सुन नहीं पा रहा। तो यहीं पास में बांस का बगीचा था, बांस के बगीचे में स्थान दे दिया, एक बांस के भीतर। जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई एक गिटान खुल गई, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई दूसरी गिटान खुल गई। जैसे 7 दिन की कथा का विराम हुआ, इस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोली भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी को आकर के प्रणाम किया। अब ये दिव्य पुरुष किसको प्रणाम कर रहा है? गोकर्ण जी को। और सारे के सारे गांव वाले किसको प्रणाम कर रहे हैं? इस दिव्य पुरुष को। ऐसा लगता है भगवान प्रकट हो गए। गोकर्ण जी के सामने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके कहा भैया आप मेरे निमित्त इस कथा को गा करके नहीं सुनाते तो कभी भी मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। ये विमान में बैठ करके भगवान के यहां जाने लगा। गोकर्ण जी ने रोक दिया, सुनो कौन हो, कहां जा रहे हो तुम? भगवान के पार्षद कहने लगे अरे हम भगवान के पार्षद हैं, आपके भैया ने कथा सुनी है इसलिए इनके लिए विमान लेकर के आए। गोकर्ण जी ने कहा कैसी बात करते हो, कथा तो पूरे गांव वालों ने सुनी है, तुम विमान केवल एक ही लेकर के आए हो। पार्षद कहने लगे गोकर्ण जी जैसे कथा के श्रवण में भेद होता है वैसे ही कथा के फल में भी भेद होता है। और जिस की इच्छा लेकर के आपके भाई ने कथा को सुना वैसे इन गांव वालों ने नहीं सुना। बोले मैं दोबारा से कथा करूं, और सारे गांव वाले यदि मुक्ति की इच्छा लेकर के कथा को सुने तो क्या सबके लिए विमान आएंगे? बोले सबके लिए विमान आएंगे। अब यहां पर कथा के कुछ नियम बताए गए हैं। जो भी भक्त इस कथा को नियम पूर्वक सुनना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला नियम, हाथ में लच्छा, समझते हो ना? हाँ, लच्छा बांध करके कथा को सुने। दूसरा, व्यास जी के व्यासपीठ पर आने से पहले कथा पांडाल में पहुंचे, दिन भर कथा सुने, शाम को आरती करें, आरती करने के बाद पुष्पांजलि करें, पुष्पांजलि अर्पित करके मेरे प्रभु को प्रसाद लेकर के आरती लेकर के अपने घर पर प्रस्थान करें। ये सबसे पहला नियम। कथा प्रारंभ होने से पहले आए और कथा पूर्ण हो जाए उसके बाद प्रस्थान करें। अगला नियम, एक स्थान पर बैठे अपना आसन अपने साथ रखें। 7 दिन तक लहसुन प्याज इत्यादि वस्तुओं का आप भोग न करें। लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना, एक समय भोजन लेना है और एक समय आपको फलिहार लेना है। 7 दिन तक ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें और कथा का रसपान करें। व्यासपीठ कहते कि निश्चित रूप से आपके ऊपर गोविंद की कृपा होगी। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा से कथा का आयोजन किया और सारे के सारे गांव वालों ने मुक्ति की इच्छा लेकर के कथा का रसपान किया। जैसे ही कथा का विराम हुआ, सारे के सारे गांव वालों के लिए आकाश से आज विमान उतर करके आ गए और सारे गांव वाले विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की जय। इधर तो धुंधकारी प्रेत की मुक्ति हो गई और इधर भक्ति जो थी ये नृत्य करने लगी।
इसके कष्ट की निवृत्ति हो गई। ज्ञान और वैराग्य, तरुण हो गए, जवान हो गए और ये भी नाचने लगे। संत महात्मा जितने भी बैठे थे सारे के सारे खड़े होकर के ये भी नृत्य करने लगे। और जैसे संत महात्मा नाचते गाते हुए भगवान का कीर्तन कर रहे थे, भगवान से क्या मांग रहे हैं? आइए आप और हम भी उन संत महात्माओं के साथ में भगवान से बड़ी सुंदर वस्तु मांगते हैं। मुझे चरणों में दे दो ठो, निज भगतन में दे दो ठो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मुझे चरणों में दे दो ठो, मुझे चरणों में दे दो ठो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ताली से और भाव से दिया अब जीवन तो है, दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, तो दिया अब जीवन तो है। रखियो जिस विध रखना होवे, रखियो जिस विध रखना होवे। चाहिए कुछ ना हो, मुझे चाहिए कुछ ना हो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मुझे चरणों में दे दो ठो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे। चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखे। तेरे दर्शन करेंगे उठ भो, तेरे दर्शन करेंगे उठ भो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मुझे चरणों में दे दो ठो, मुझे भक्तन में दे दो ठो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
चाहे गोपी ग्वाल बना लो, 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 लता पता चाहे मोर बना लो, लता पता चाहे मोर बना लो, चाहे ब्रज का बना लो, चाहे ब्रज का बना लो, चलो वृंदावन में, 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 चलो वृंदावन में की जय। मेरे प्रभु इस कीर्तन में प्रकट हो गए और इन भक्तों से कहा, मैं तुम्हारे कीर्तन से बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? सारे के सारे भक्तों ने भगवान से केवल एक ही वरदान मांगा, प्रभु जहां कहीं भी आपकी ये कथा हो, कहीं भी आपके भजन हो, आपको प्रकट होकर के हमें दर्शन देना पड़ेगा। तो देखो, जहां कहीं भी भगवान की कथा होती, जहीं कहीं भगवान का भजन होता है, तो भगवान इन भक्तों को प्रकट होकर के अवश्य दर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ आकर के भागवत जी के महात्म्य का विराम होता है। अब देखो 4:15 बज चुकी है। आप कहो तो थोड़ा और आधा घंटा ले लें आप लोगों का, और आप यदि कहें कि महाराज समय ज्यादा हो गया या थक भी गए, तो यही कथा का विराम करते हैं। बोलो, आधा घंटा हो तो आगे चले, नहीं तो फिर तो यहाँ आकर के भागवत जी के महात्म्य का विराम होता है। तो आइए अब हम भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति गाई गई। लेकिन एक भागवत ऐसा ग्रंथ है, इस भागवत के प्रारंभ में किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं गाई गई। अब स्तुति तो करी, लेकिन किसी देवता का नाम लेकर के नहीं करी महाराज। इस भागवत में किसकी स्तुति गाई? केवल और केवल सत्य की वंदना, सत्य की स्तुति इस भागवत के प्रारंभ में गाई गई। तो आइए भागवत जी के मंगलाचरण में हम प्रवेश करते हैं। जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्तेषु ईश्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यदा विनिमयो यत्रं सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। केवल सत्य की वंदना गाई गई है। क्यों? क्योंकि ये जो सत्य है, ये सत्य त्रिगुणातीत है, त्रिकालावादी जो सत्य है, इसीलिए सत्य की वंदना गाई गई। और सबसे बड़ा धर्म गोस्वामी जी महाराज ने इसी सत्य को बताया, लिखा है बाबा ने, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण
धर्म न दूसर सत्य समान। इस धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई, इस सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता महाराज। ये भागवत कथा आई कहां से? किसने इस भागवत को लिखा? ये आप कह करके बताओ। तो अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखात् तदव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम कहते हैं वेद को, और निगम रूपी वेद के उस कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, वह पका हुआ फल ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने कहा ये फल ऊपर से नीचे कैसे आया? आगे लिखा है सुख मुखाद, सुखदेव जी का मुंह लगने से यह फल ऊपर से नीचे आया। फिर किसी ने कहा महाराज ऊपर से नीचे आया होगा तो फूट गया होगा, पका हुआ फल बताया आपने तो। बोले नहीं नहीं भैया, सीधा नहीं आया, डाली डाली से होता हुआ आया। तो महाराज एक बात बताओ, ये फल कैसा है? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है? तो लिखा है सुख मुखाद, सुख यानी तोता। सुखदेव जी का मुंह लगने से फल ऊपर से नीचे आया। और आप इस बात को जानते हो, तोता जिस फल में अपनी चोंच मार दे वह फल खट्टा हो ही नहीं सकता। तो ये स्पष्ट हो गया कि सुखदेव जी का मुंह लगने से आया है, इसका मतलब पूर्ण रूप से मीठा है। तो क्या करें? आगे लिखा है पीबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। किसी ने कहा कितनी बार पिए महाराज? हमने तो बहुत सुन ली, बहुत सुन ली हमने तो। हो जाता है कभी कभी तुम ही कह देते हो, अरे महाराज जी बताओ, ये वही महाराज जी हर साल आते हैं, 3 साल दिन को आते हुए हो गई, ये वही कथा भागवत जी होती क्या सुनना? वही कथा है, वही महाराज है। पर ध्यान रखना, जो इस बात को कह देता है कि वही कथा है, वही महाराज जी, क्या सुनना? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर रामचरितमानस में वर्णन किया है। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनाई अघाई, रस विशेष जाना तिन आई, रस विशेष जाना तिन आई। रामचरित जे सुनत अघाई, जो भगवान की इस कथा को सुनकर के, भगवान के पावन चरित्र को सुनकर के अघा जाए, परेशान हो जाए, व्याकुल हो जाए। आगे क्या लिखा? रस विशेष जाना तिन नाही, उसने भगवान की कथा को समझा ही नहीं है। और आगे लिखा है जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, जिन्होंने कभी भगवान के पावन चरित्रों को नहीं सुना, श्रवण रंध्र ही भवन समान। उन कानों की तुलना गोस्वामी जी ने सर्प के बिल के समान करी है। तो कितनी बार पिए? आगे श्लोक में लिखा है सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। पीते जाओ पीते जाओ। कब तक पिए? अंत में कहा जब तक जियो तब तक पियो। पीते पीते जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाए, पीते पीते जब तक भगवान का विमान लेने के लिए नहीं आ जाए, तब तक इस कथा को पीते रहो। किसी ने कहा महाराज आप एक बात बताओ, सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र थे, तो इन्होंने व्यास जी से भागवत को आकर के कैसे पढ़ा और इनका जन्म कैसे हुआ, इस कथा को आप कह करके सुनाओ।
साथ ही साथ शौनकादि महात्माओं ने कहा और हम आपसे 6 प्रश्न और करेंगे, इन 6 प्रश्नों का भी आप उत्तर प्रदान करें। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेया, इस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजन करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे देवी देवता बैठे रहते हैं, कहीं राम दरबार लगा हुआ है, कहीं हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, कहीं माता रानी का मंदिर बना हुआ है। तो इन समस्त देवी देवताओं में एक देवता ऐसा कौन सा है, इस अकेले देवता की पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाए? आप ये कहकर के बताओ किस देवता को पूजें और किस देवता को छोड़ें? ऋषियों ने तीसरा प्रश्न किया, महाराज वक्ता श्रेष्ठ कौन सा होता है? वक्ता की पहचान हम कैसे करें कि सर्वश्रेष्ठ वक्ता कौन सा है? ऋषियों ने चौथा प्रश्न किया, महाराज हमारा अगला प्रश्न ये है कि परमात्मा के अवतार कितने हैं? हमारा अगला प्रश्न ये है कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा किसे कहते हैं? अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, उसे कहते हैं अजन्मा। और परमात्मा यदि अजन्मा है तो अदिति के यहाँ वामन के रूप में कैसे आए, कौशल्या क्या राम रूप में कैसे चल करके आए, यह आप बताने का प्रयास करें। और हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि प्रभु जब इस धराधाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, तो धर्म की रक्षा करके जब भगवान चले जाते होंगे तो ये धर्म तो अकेला रह जाता होगा, फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है, ये आप क्या करके बताएं। सूत जी कहते, ऋषियों तुम्हारे प्रश्नों का तो उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले सुखदेव जी के चरणों में मैं वंदन करना चाहता हूं। ये सुखदेव जी गोलोक धाम में राधे रानी गोद में खेलते थे, उनके लीला सुख थे। एक दिन राधे रानी की प्रेरणा से कैलाश पर्वत पर एक पक्षी के गर्भ में जाकर के अवतरित हो गए। पक्षी के गर्भ में अवतरित हुए। देवर्षि नारद एक बार भगवान की प्रेरणा से कैलाश पर चले गए और बड़ी सुंदर लीला रच करके आ गए। भोलेनाथ ने जब मां पार्वती को ये कथा सुनाई तो 3 ताली बजाई, कैलाश के सारे जीव जंतु पर्वत को छोड़ करके चले गए। लेकिन ये सुख था जो गर्भ में पल रहा था, ये यहीं पर बालक के रूप में प्रकट हो गया, लेकिन गया नहीं, सुख रूप में प्रकट हो गया। भोलेनाथ ने जो पार्वती को कथा सुनाई, वही कथा इस सुख के बालक ने भी वहीं बैठी बैठी सुनी। जैसे ही बीच में एकादश स्कंद का वर्णन आया, पार्वती की थोड़ी आंख लग गई। ओंकार निरंतर चलता रहा। ये सुख का जो बालक था निरंतर ओंकार देता रहा। पार्वती की जब आंख खुली, निद्रा खुली, पार्वती ने पूछा, प्रभु वो भगवान क्या कह रहे थे उद्धव जी से? भोलेनाथ ने कहा, देवियां तो कथा पूरी हो गई। बोले प्रभु वो थोड़ी निंद्रा आ गई थी, आंख लग गई थी। जैसे चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा तो व्यास पीठ के पीछे ये सुख का बालक आंख बंद करके हाँ जी हरे हरे ओंकार दे रहा था। भोलेनाथ इस सुख का पीछा करते हुए दौड़े। नीचे बद्रीनाथ धाम है, यहाँ व्यास जी अपनी पत्नी के साथ रहते और ये सुख का बालक श्वास के माध्यम से बिटिका देवी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। पीछे से भोलेनाथ आए, चोर 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 चोर। व्यास जी ने कहा, बाबा क्या चुरा लिया आपका? अरे चोरी तो सेठों के यहाँ होती है, साहूकारों के यहाँ होती है, महाजनों के यहाँ होती है, तुम्हारे पास है क्या चुराने के लिए? भोले बाबा ने कहा, देखो व्यास जी आप पहेलियां मत बुझाओ, एक सुख का बालक मेरी अमर कथा को सुनकर के भागा, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा, अरे बाबा वाकई में बोले, जिसने आपके श्रीमुख से इस अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया होगा ना, कैसे मार पाओगे?
और भोलेनाथ यहां से शांत होकर के लौट गए। सुखदेव जी को मां के गर्भ में आज 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए, 12 वर्ष मां के गर्भ में हो गए। बिटिका देवी ने कहा स्वामी मेरे गर्भ से मुझे वेदों के मंत्र सुनाई देते हैं। व्यास जी ने कहा देवी तुम्हारे गर्भ में कोई भगवान का भक्त पल रहा होगा तो स्वामी जन्म क्यों नहीं लेता, मुझे बड़ा कष्ट होता है। व्यास जी ने कहा बेटा तुम जन्म लो, बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट होता है। जिस गर्भ की सबके सब बुराई करते हैं, आज सुखदेव जी महाराज ने इस गर्भ को भगवान का मंदिर बना दिया। महाराज गर्भ के अंदर से बोल गए, कहने लगे पिताजी हम बाहर नहीं आए, क्योंकि बाहर आते ही विष्णु की जो माया है ये बड़ी चंचल, ये पकड़ लेती है। व्यास जी ने कहा देखो बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम बाहर आओ, हमारा आशीर्वाद है कि विष्णु की माया का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी अरे आप स्वयं माया में पड़े हुए हो और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। हाँ स्वयं मायापति विष्णु आकर के मुझसे कहे तो हो सकता है मैं जन्म ले लूं। और भगवान को आना पड़ा। भगवान ने आशीर्वाद दिया बेटा तुम जन्म लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि मेरी माया का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। और 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ है। बोले सुखदेव भगवान की जय। जन्म लेते ही नाल छेदन में नहीं किया, नाल को कंधे पर डाला, सीधे जंगल में दौड़ पड़े। पीछे से व्यास जी महाराज बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको कह करके जा रहे थे। बड़े बड़े वृक्षों ने मानो आवाज दी हो, कहा और व्यास जी आप परम ज्ञानी होकर के कैसी बात करते हो, ये आपका बेटा है। अरे पता नहीं ये कितनी बार आपका पिता बन करके आ गया और पता नहीं कितनी बार आप इसके पुत्र बन करके आ गए। कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं, जाओ लौट जाओ। और व्यास जी महाराज यहां से लौट करके पुनः अपने आश्रम पर आ गए। बोले भागवत भगवान की जय।